चलिए क्या रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। यही मैटर रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ एक्स सबसे पहले दैट इज मॉड एक्स माइनस वन, ये वाली चीज होती है। चलिए ये वाला है, तो कहते हैं कहाँ पर ये डिफरेंशिएशन होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका स्लॉप निकल सकता है, यानी एफ डैश एक्स जो है जहाँ पर डिफाइन हो जाता है वही तो बनेगा ना। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब मैं इस के अंदर की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव ही लूंगा, मैं जानता हूँ कि मॉडुलस मिनिमा एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूँ ये हमेशा जीरो से बड़ा ही होना है, जीरो या जीरो से बड़ा ही होना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ जीरो कहाँ पर है, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इक्वल टू वन, यहाँ पर ये जीरो है। तो जब मैं कहूँगा कि एक्स जो है जीरो एक से बड़ा है, दैट इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, जीरो एक से बड़ा, एक से बड़ा एक्स है तो पॉजिटिव हो जाएगा नंबर, तो एफ एक्स मेरे पास कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में एक्स माइनस वन आएगा। इन दिस केस अगर मैं एफ डैश एक्स करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन होगा, इसका जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएबल हुआ। क्लियर। उसके बाद जब मैं वन से छोटा करूंगा, इफ एक्स स्मॉलर देन वन, देन एफ एक्स कैसा हो जाएगा, ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि एक से छोटा होता है, माइनस टू माइनस थ्री तो नेगेटिव ही बनेगा। तो इसके लिए माइनस लगा देता हूँ, एक्स माइनस वन, तो एफ डैश एक्स ये हो जाएगा माइनस वन। ठीक है। तो यानी अगर मैं एफ वन से इधर गया तो एकदम तुरंत ये माइनस वन पे हो गया स्वॉप इसका, और उधर गया तो प्लस वन पे हो गया। इट मीन्स कि वन पे क्या है, नॉट डिफाइंड। आप देखिए कि ये कुछ ऐसा मामला है, एफ एक्स और ये एक्स वन पे जीरो, यानी ये वन हो गया पॉइंट, वन कोमा जीरो। तो जब मैं इधर चला तो ये कुछ ऐसे चलने लगा, और जब इधर चला तो ऐसे चलने लगा, क्योंकि मुझे पॉजिटिव ही लेना, नेगेटिव का मैं ले नहीं सकता। तो जैसे ही मैं यहाँ आया इधर, तो इसका एफ डैश एक्स कितना हो गया, वन। और जब मैं इधर आया तो कितना हो गया इसका एफ डैश एक्स, माइनस वन। यहाँ क्या है, यहाँ पे तो नहीं है स्लोप, यहाँ पे तो घूम रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे मॉडुलस फंक्शन जीरो दे देता हो वहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो चेक द डिफरेंशिएबिलिटी of the following function। तो कुछ दे देते हैं, पहला एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मॉड, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ऐसा ये ले लेते हैं। इनकी देखते हैं कि ये क्या करेंगे, कैसी आएगी इनकी डिफरेंशिएबिलिटी, कहाँ कहाँ पर ये होंगे, कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। ठीक, द फर्स्ट केस साइन एक्स। ठीक है। तो साइन एक्स को क्या करना है कि मुझे पॉजिटिव ही लेना है, मैं नेगेटिव नहीं ले सकता। तो साइन एक्स की बात जब मैं करूंगा तो मुझे साइन एक्स के ग्राफ को प्लॉट करके देखना पड़ेगा या उसे जीरो पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसी को रखा, नंबर एक को ही रखा मैंने, साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मोड रखा मैंने। ठीक। तो ये वैल्यू माइनस में कब जाती है ये मुझे देखना पड़ेगा। तो साइन जो है नेगेटिव जब होता है, एक्स की किस वैल्यू पे नेगेटिव होता है, तो ये वाली बात आ जाती है कि साइन एक्स जीरो से कम होगा जब एक्स लाई करेगा पाई से टू पाई।
नेगेटिव हो जाता है, यानी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि माइनस लगाना पड़ेगा मुझे, यानी एफ एक्स माइनस साइन एक्स। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? एफ डैश एक्स माइनस कॉस एक्स। लेकिन इन पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इन पे साइन चेंज करेगा, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट पाई एंड 2 पाई। ठीक है, इन दोनों पे नहीं होगा, साइन चेंज कर देगा इन पे। ठीक है, तो ये तो इसकी कहानी हो गई। और जीरो से बड़ा होगा कहाँ? ठीक है, तो वो भी यही पॉइंट है। ठीक है, तो मैं कहूँगा साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या हो जाता? एक्स होगा जीरो से पाई, यहाँ पॉजिटिव होता है। इसमें भी कहानी वही बनेगी, जीरो से बड़ा हो गया तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? साइन एक्स, और एफ डैश कितना हो जाएगा एक्स में? कॉस एक्स। बट इन दो पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, यानी ये जीरो और पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये पॉइंट आ गए जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये पॉइंट आ गए जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। जहाँ पर साइन चेंज करता है, जीरो से गुजरता है, वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा। तो अगर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा। साइन का ग्राफ हम जानते हैं 2 पाई तक जाता है और पाई पे आता है, और ये पाई बाई 2 के कुछ इंटरवल होते हैं, 3 पाई बाई 2। तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से बना दें ग्राफ को, तो यूं होता है, यूं होता है ना। तो चूंकि मॉडुलस फंक्शन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ग्राफ ऊपर जाएगा, ये नीचे वाला ग्राफ नहीं होगा। तो आप देखिए जीरो पे नहीं है, साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो जीरो पे नहीं है, पाई पे नहीं है, 2 पाई पे नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज करता है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ पाई इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब multiple of pi is not differentiable if x equal to n pi। ठीक है, where n equals to 0 1 2 3 not differentiable। बात समझ में आ रही होगी थोड़ा थोड़ा करके। आ रही है, तो दैट इज गॉन ऑन द फर्स्ट। इस वाले पे चलते हैं, ये क्या करता है इसको देखते हैं एक बार। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही जो है मोड के अंदर है, वैल्यू ऑफ मोड बोथ। सेकेंड वाले केस में लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मॉड और मॉड कॉस एक्स। ठीक है, दोनों को जीरो से बचाना, तो इसका तो जीरो डिफाइन हो चुका है फॉर साइन एक्स। तो क्या हुआ, कहाँ पर हुआ ये आ गया एक्स इक्वल टू एन पाई, यार एन क्या है? 0 1 2, इस पर नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो कॉस एक्स का क्या होगा? पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के जो मल्टीपल होंगे उन पर होगा। तो मोर कॉस एक्स, अगर मैं कॉस एक्स की बात करूं, कॉस एक्स 0 एट क्या हो गया, एक्स कितना हो जाएगा इसमें? पाई बाई 2। तो 2n+1/2 कर सकते हैं, या 2n-1/2 कर सकते हैं, इनको 1 से शुरू कर सकते हैं पाई। देखिए पहला नंबर n क्या डाला है, 1 से डालना शुरू करते हैं, तो 1 2 3 ऐसे डालना शुरू करते हैं, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो n की वैल्यू ये x है, तो x कितना बनता जाएगा? पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ इस चीज में आ रहे हैं, ऐसी स्थिति कि यहाँ पे क्योंकि साइन चेंज करेगा। अब सवाल ये कि ये ग्राफ होगा किस तरीके से, बनेगा कैसा? ये तो हमने ऑर्डिनरी अलग अलग करके देखा है ना। अब मैथमेटिक्स टर्मिनोलॉजी क्या कहती है, मैथमेटिक्स क्या कहता है कि कैसा होगा ये ग्राफ।
अब मान लीजिए मैं इस फंक्शन को 0 से π/2 के बीच में देखता हूँ, तो 0 से π/2 के बीच में दोनों ही पॉजिटिव, लेकिन π/2 से पाई के बीच में कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, मतलब साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, कोई वैल्यू घटेगी कोई वैल्यू बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस फंक्शन को पहले लीनियर फंक्शन बना के सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 1/√2 से डिवाइड करते हैं और √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ये वैल्यू कितनी है, साइन एक्स और कॉस π/4 होती है। लगा देंगे साइन कॉस है, साइन है कॉस भी, कॉस है साइन भी, मतलब फॉर्मूला बना देंगे, इसी कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन π/4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि साइन का फॉर्मूला बना मेरे पास और एक्स प्लस π/4 का फॉर्मूला बना मेरे पास, और ये फंक्शन मॉडुलस है। कैसा है, मॉडुलस फंक्शन, यानी ये इसके अंदर मॉड लगा है। अब इसके बाद जब मैं इसे देखता हूँ कि कहाँ कहाँ साइन चेंज करेगा, क्योंकि दोनों हैं, ठीक। तो ये वैल्यू कहाँ नेगेटिव होगी, जब ये पूरी वैल्यू किस पे जाएगी, नेगेटिव पे जाएगी, यानी पाई से 2π, यानी पाई और एक्स प्लस π/4 2π, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये पूरी वैल्यू जो होगी साइन एक्स प्लस π/4 स्मॉल दैन 0, साइन चेंज करेगा। तो x के इस वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी x, अगर इधर देखूं इसे तो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगा पाई माइनस π/4, 3π/4 ये वैल्यू आती है। इधर जाऊं तो देख लो इसे, तो x कितना हो जाएगा, 2π माइनस π/4 कितना हो जाएगा, 7π/4। यानी ये वैल्यू ऐसी आ रही है जिन पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी ये साइन चेंज कर रहा है। क्लियर। बात करते हैं इसके ग्राफ का, ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो इसे हटा देते हैं, इस चीज को बना देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ तो इसी के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे जैसे ये चलता जाएगा, π/4 पे वैल्यू होगी √2, तो कुछ ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे यूं चलता जाएगा, यूं चलता जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ साइन चेंज करेगा तो नीचे की वैल्यू नहीं होगी, तो π/4 का फर्क पड़ा, यानी पाई से π/4 इधर उधर हो गया, फिर यहाँ की वैल्यू नहीं होगी, फिर यहाँ हो गया, ठीक। यानी पाई पे नहीं गया, बल्कि उससे π/4 पहले ही हो गया ये। तो इसका मतलब है कि पाई माइनस π/4 पे ही गड़बड़ कर गया, और यहाँ 2π माइनस π/4 पे गड़बड़ कर गया, क्योंकि शुरुआत जो हुई है वो किससे हुई है, π/4 से हुई है। तो इसमें ये इंटरवल आ जाएंगे इस तरीके से। क्लियर। यही इंटरवल फिर 0 के हिसाब से, यानी 0 से बड़ा करेंगे तो फिर उस हिसाब से आ जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले निकाले थे 0 से बड़ा करते तो फिर वहां भी इंटरवल आ जाते, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएबल की डिफरेंशिएबिलिटी या नॉट डिफरेंशिएबल, वो तो पॉइंट क्या मिलते हैं जहां पर वो 0 होते हैं फंक्शन, वहां पर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि पहले कि भाई ये तो पाई पर है और 0 पर है साइन, और या कॉस पर है, तो कोई कॉस का हमने अलग अलग देखा था, बट इज नॉट आंसर, कि वो तो ये आंसर नहीं था, क्योंकि इसमें π/4 अलग से गया, जब हमने एक फंक्शन को कंबाइन करके मोड किया तो अलग से चला गया वो। तो वो तरीका कि इसको देख लिया और इसको देख लिया और फिर बता दिया, तो मेथड क्या हो गया, गलत हो गया, फंक्शन को मिलाया गया, ठीक है। ओके दैट्स फाइनल, डन हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे करो।